नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी जीने के तरीक़ों के बारे में। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसके हर पल को जीजिए, हर पल को यादगार बनाइए। वो कोई और नहीं करेगा, सिर्फ आप खुद ही करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है ज़िंदगी देखने का। आपको हर चीज़ में खूबसूरती भी नज़र आएगी और आपको हर चीज़ में बुराई भी नज़र आएगी। तो यह आपका अपना नज़रिया है, तो अपने नज़रिए को बदलिए और ज़िंदगी को हर पल खूबसूरत बनाइए। आज हम बात करेंगे रावण संहिता की, जिसमें बताया गया है कि रावण, जो कि बहुत ही पराक्रमी था, सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था जैसे, उसने भी कुछ गलतियां की थी। उसने भी सब कुछ होते हुए कुछ ना होकर उसने अपने पूरे वंश को मिटवा दिया। तो ऐसी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए और उनसे जो हम जानते हैं, जो हम सीखते हैं, उनसे को हमको अपने जीवन में ढालना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय आप खुद करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। रावण संहिता में बताया गया है, कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। इसमें एक पहला पॉइंट है, वो है सुबह जल्दी उठना। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जो आपके नित्य कार्य हैं, सुबह सुबह आपके जल्दी हो जाते हैं, आपको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने लिए और भी आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अगर आप जल्दी उठते हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है, आपकी हेल्थ ठीक रहती है। तो जल्दी उठकर जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे काम करिए, अपने लिए टाइम निकालिए और आप एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी करिए। क्योंकि जैसा आप करते हैं वैसा आपको मिलता भी है। तो जैसा आप चाहते हैं खुद के लिए, वैसा दूसरों के लिए भी आप करिए। कभी भी हमको जो हमारे शुभ कार्य हैं उनमें देर नहीं करनी चाहिए। कुछ शुभ कार्य जैसे आपके किसी का है कि मुझे बंगला खरीदना है, किसी को है कि मेरे को अच्छी गाड़ी लेनी है, किसी को है कि लड़के की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है भाई लड़की देखने जाना है, अच्छा आज नहीं कल जाते हैं। तो ऐसे लेट नहीं करना चाहिए। आज हमको प्लॉट देखने के लिए जाना था, वहाँ जाना था, आज नहीं कल चलते हैं, आज थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अभी जो भी शुभ कार्य हैं आपके अकॉर्डिंग, उनको लेट नहीं करना चाहिए। उनको आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आप करें, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलेगी। और कभी भी अपने शत्रु, जो भी आपका दुश्मन है, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। यह भी रावण संहिता में लिखा है। रावण बहुत ही पराक्रमी था और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, बहुत ही तप किया था। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मेरी जो मृत्यु होगी वो या तो कोई साधारण व्यक्ति के हाथों में होगी या फिर किसी बानर के हाथों। उन्होंने कहा कि ये दोनों मेरा क्या बिगाड़ेंगे, बानर यानी कि बंदर, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा, और जो साधारण व्यक्ति होगा वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो इतना पराक्रमी हूँ, मेरे को तो इतने वरदान मिले हुए हैं। लेकिन उनकी यह छोटी सोच उनको बर्बाद करके डाल दिया। और जब उन्होंने ये वरदान लिया था तो वो बहुत खुश थे और इसी कारण राम जी ने ये एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया और पूरी बानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करी। तो कभी भी अपने जो शत्रु हैं, कभी शत्रु को नहीं, वैसे भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान का अपना एक अलग इमेज होती है, अलग रुतबा होता है। आपको अपने घमंड में किसी को छोटा नहीं समझने, अपने घमंड में आकर किसी को भी छोटा कह दिया कि ये क्या है मेरे सामने, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है। तप बहुत ज़रूरी है, यानी कि तपस्या। किसी भी चीज़ को अगर आपको प्राप्त करना है, जैसे कि आप चाहते हैं आपकी सरकारी नौकरी लगे, आप चाहते हैं कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं, आप चाहते हैं कि मैं कोई जॉब ढूंढूं बहुत अच्छी, विदेश में जाऊं, तो उसके लिए आपको तप भी करना है, यानी कि उसके लिए आपको लगन से कार्य भी करना है, तप करना है। जो रावण था उसने भी बहुत सारे तप किए थे और काफ़ी सारे वरदान मिले थे। कभी भी किसी से इच्छा नहीं रखनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जो वो ना कर सके। इससे आपको ही परेशानी होती है।
आप लोगों से उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और आपकी जब उम्मीद पूरी नहीं होती उस इंसान से तो आपको दुख होता है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आप खुश रहें, तभी आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, आगे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो कभी दूसरे के ऊपर हावी नहीं रहना चाहिए, तप करना बहुत ज़रूरी है। और जो रावण था उसने भी बहुत तप किया था और ऐसे ऐसे तप किए थे कि उसने जो शनिदेव हैं उनको भी अपने ही घर में उल्टा लटका दिया था। यानी कि आप तप से क्या नहीं कर सकते हैं, आपकी अगर लगन है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। जब किसी ने यानी कि रावण ने इतना तप, घोर तप किया था और उसने शनिदेव को ही अपने घर में बंदी बना लिया था और उल्टा लटका दिया था, तो आप भी कर सकते हैं। वो भी एक साधारण इंसान था, लेकिन उसने इतना तप किया, इतनी तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। यानी कि आप भी अपने लिए जो भी आप करना चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, आप ज़रूर कर सकते हैं। मन में उम्मीद रखिए और आगे बढ़ते जाइए, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। स्कंद पुराण जो है उसमें लिखा है कि अगर आप किसी चीज़ की अगर आपको किसी चीज़ की खाने की इच्छा भी है, अगर आप उसको 3 दिन तक बार बार उसको दोहराते रहते हैं, और या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि आपको कोई चीज़ नहीं, आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको 21 दिन तक फॉलो भी कर लेते हैं तो वो आपके रूटीन में शामिल हो जाती है और आप उसको डेली कर सकते हैं इजीली, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके अपनी हैबिट बनाइए और आगे बढ़िए, हर चीज़ आप कर सकते हैं। बिना भक्ति के शक्ति नहीं मिलती। ये तो आप भी जानते हैं। तो थोड़ा सा अपना रुझान पाठ जो भी है आपके घर में, जैसा भी पाठ पूजा होती है वैसा आप करिए। थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालिए, थोड़ा टाइम आप भक्ति के लिए भी निकालिए, यानी कि आराधना के लिए भी निकालिए। थोड़ी पाठ पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मान सम्मान बढ़ता है और आपकी जो मन के अंदर जो आपको शांति प्राप्त होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो मन की शांति के लिए आपको थोड़ी पाठ पूजा भी करनी चाहिए। कुरान में भी लिखा गया है कि अगर आप पाठ पूजा करते हैं, जो उनके अकॉर्डिंग जो लिखा गया है वो भी अच्छा है। उनके यहाँ 3-4-5 टाइम उनके यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, वो शुभ माना जाता है और वो लोग फॉलो भी करते हैं। जबकि जो इंडिया में जो हिंदू हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि चाहते नहीं हैं। जो आप चाहते हैं आप वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मन में लगन के साथ साथ आपको कर्म करने की भी ज़रूरत है। तो आप ज़रूर करिए, साथ साथ दान पुण्य भी करना ज़रूरी है। दान पुण्य जैसा आप करते हैं तो आपको मिलता भी है, जो आप देते हैं उसका 100 गुना आपको मिलता है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए उसका आप दान करिए, लोगों की दुआएं लीजिए। ऐसा करने से आपका जो जीवन है वो सफल होगा, आपको भी खुशी मिलती। जब आप कभी किसी की हेल्प करते हैं तो आपको खुशी मिलती है कि हाँ, हम इस लायक हैं कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो क्यों ना करें। अगर आपकी इनकम कम है तो आप कम करिए, लेकिन करिए ज़रूर। कम करिए लेकिन ज़रूर करिए और आगे बढ़िए। आपको जो बोलने का स्टाइल है, आपकी जो वाणी है वो बहुत ही मधुर होनी चाहिए। आपकी जो वाणी जो मधुर है उससे आप जो, जैसे कि आपके ऑफिस में वर्क है काफ़ी, आप प्यार से किसी को कहेंगे कि भाई मेरी हेल्प कर दे तो वो ज़रूर कर देगा, और रुतबे से कहेंगे मेरी हेल्प कर दे तो ऐसे नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी वाणी में मिठास है, आप किसी को भी मोहित कर सकते हैं, आप किसी को भी अपने काम करने के लिए मना सकते हैं। आपका अगर व्यापार है तो आपके जो कंपेटिटर जो हैं, आपके जो आसपास जो आपके साथ में वर्क करते हैं, आप उनको भी रिझा सकते हैं, उनसे भी अपना काम करवा सकते हैं और दूसरों की हेल्प भी ज़रूर